नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके लाइन में। दोस्तों, कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूं और सभी पेपर के जो प्रश्न है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप देखेंगे कि हर ईयर में रिपीट हो रहे हैं। जब भी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हो रही है तो आपको ये पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि वियना सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कौन से सन में वियना सम्मेलन आयोजित किया गया था? यंग इटली की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे देखिए बिस्मार्क है, काबूल है, गेरिगोल्डी है या जिसुपी मैसिना है। इसके बाद देखिए हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी हिंद स्वराज पुस्तक की। इसके बाद देखिए सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ये भी आप सभी जानते हैं, राजस्थान के अलवर ज़िले में है। कहाँ पे है? राजस्थान के अलवर ज़िले में है। निम्न में से किसने भारत को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? तो दोस्तों जो आधुनिक भारत है उसको भारत का मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से प्राथमिक क्रिया है। यहाँ पे दोस्तों अगर जो चार ऑप्शन आपको दिए गए उनमें से प्राथमिक क्रिया मेरी कृषि हो जाती है। प्राथमिक कार्य कौन सा होता है? कृषि। कृषि या फिर कोई भी उत्पादन जो होता है जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं प्राथमिक श्रेणी में। उसके बाद दोस्तों जो संचार क्षेत्र है वो आता है मेरा तृतीय क्षेत्र में। किस में आता है? तृतीय में। उद्योग है वो आते हैं मेरे द्वितीय में, ठीक है। किस में आते हैं? द्वितीय में। चलिए आगे देखते हैं, सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों लोहा की जो किस्म है वो सारी आपको बताई गई है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीरोटाइट, लिग्नोटाइट। तो यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म का आपको बताना है। निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य का मतलब क्या हो गया? जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, केंद्र श्रेणी में नहीं आता है, तो वो हो जाएगा मेरा राजस्थान। ये आपका संघीय क्षेत्र में नहीं आता, केंद्र में नहीं आता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं आता। दिल्ली आती है, पंजाब भी आता है जिसकी दो राजधानी है, चंडीगढ़ और पंजाब। मणिपुर जो आपका हो जाएगा। इस प्रकार से ये मेरा सही आंसर निकलता है। यहाँ पे देखिए निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश फिर से पूछ लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चंडीगढ़ आ जाएगा मेरा, ठीक है। एक बार पिछला वाला प्रश्न मैं दोबारा देखूंगा। हाँ, इस प्रश्न में थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया। इस प्रश्न का आंसर आपको देना है कि निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत में साक्षरता दर में अच्छी स्थिति किस राज्य की है? तो ये किसकी हो जाती है? केरल की है। केरल में दोस्तों लगभग 90% वो साक्षरता प्रतिशत देखी गई है। अब यहाँ पे देखिए निम्न में कि आपको फिल इन द ब्लैंक करने हैं। वियना सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने की थी। अब ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो 1930 में जो गांधी जी है उन्होंने करी थी। यहाँ पे देखिए बेल्जियम की राजधानी क्या है? नए युग का प्रतीक किसको कहा गया है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? सन 1947 से भारत में किसकी स्थापना हुई थी? तो सन 1947 में भारत की किस की स्थापना हुई थी ये बताना है। पालन पानी प्राकृतिक जल का जो रूप समझा जाता है वो क्या है? भारत में दो तिरहा जनसंख्या किस कार्यों में संलग्न है? यानी कि दो तिरहा या दो तिहाई, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियां हैं, तो कृषि कार्य है वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, जिसे अभी पढ़ा था। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी हम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए बड़े क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सरायु कौन था? जैव विविधता किससे कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था के कोई दो उद्देश्य बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसके बाद बड़े प्रश्न आपके आ जाते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में औद्योगिक श्रमिक वर्ग की क्या भूमिका थी? फ्रांस की 1818 की क्रांति का वर्णन आपको करना है। सॉरी 1848 है यहाँ पे ना। वैश्विक कृषि व्यवस्था की चार विशेषताएं बतानी है। संघीय व्यवस्था की चार विशेषताएं बतानी है। अब भारत के मानचित्र में कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। साबरमती जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, सूरत बताना है, दिल्ली आप जानते हैं, रांची जो कि रांची बताना है जो कि आपका झारखंड है, ठीक है, झारखंड से रिलेटेड है, ठीक। तो ये दोस्तों पूरे प्रश्न मैंने बता दिए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले पेपरों के साथ। धन्यवाद।